महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर बीए प्रथम वर्ष में संस्कृत में निर्धारित हितोपदेश का अध्ययन चल रहा है। पुत्र संतान बिना पढ़ी लिखी सभा के मध्य में, बगुलों की सभा के मध्य में, हंसों की सभा के मध्य में जैसे बगुला अपमानित होता है और अलग से दिखाई पड़ता है, ठीक इसी प्रकार विद्वानों की सभा के मध्य में मूर्ख पुत्र भी अपमानित और अलग से दिखाई देने वाला होता है। इसी को आगे श्लोक में कहते हैं, मूर्खोपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भाषते। बड़ा अच्छा श्लोक कहते हैं। आजकल सूट बूट कोट पहनकर लोग टाई लगाकर अपने को बहुत सुशोभित करते हैं, अलंकृत करते हैं, परंतु जैसे ही वो बोलते हैं तो समझ में आ जाता है किस स्तर के व्यक्ति हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी विनयशीलता है, कितनी पात्रता है। तो वस्त्रवेष्टितः मूर्खः अपि कहते हैं, वस्त्रों से, सुंदर वस्त्रों से अलंकृत व्यक्ति भी, अच्छे वस्त्रों को धारण किए हुए व्यक्ति भी मूर्खः और मूर्ख है। तो अपि तावत् शोभता सभायाम शोभते, सभा में, विद्वानों की सभा में, सज्जनों की सभा में तब तक ही शोभायमान होता है यावत् किंचिन न भाषते, जब तक वो कुछ बोलता नहीं है। जैसे ही बोलता है लोगों को समझ में आ जाता है कि इसको आता जाता कुछ भी नहीं है। मूर्ख व्यक्ति सज्जनों के बीच उचित बात कहने में असमर्थ होता है। भले ही ऐसा मूर्ख अच्छे कपड़े पहनकर थोड़ी देर के लिए जनसमूह में आदर प्राप्त कर ले, लेकिन उसको यह आदर तभी तक मिलता है या मिलेगा जब तक कि वह कुछ बोलता नहीं। बोलने पर तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी और वह अनादृत होगा। अब राजा ने जब ये दो श्लोक सुने जो पूर्व में कहे गए हैं तो बड़ा चिंतित हुआ। एतत् चिंतयित्वा तम स राजा पंडित सभाम कारितवान। यह सोचकर और चिंतयित्वा, दुखी होकर के भी, उस राजा ने पंडितों की सभा बुलाई। राजा उवाच, और राजा ने पंडितों की सभा में कहा, कहना शुरू किया, भो भो पंडिताः श्रूयतां मम वचनम् अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् यो मम पुत्राणां नित्यम उन्मार्गगामिनां अनधिगत शास्त्राणां इदानीं नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। हे पंडितों, विद्वानों की सभा में बैठे उपस्थित सज्जनों, श्रूयतां मम वचनम, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान, आप में से कोई इस तरह का विद्वान है, यो मम पुत्राणाम, जो मेरे पुत्रों को, नित्यम उन्मार्गगामी नाम, नित्य ही जो उन्मार्गगामी हैं, उल्टे रास्ते पर चलने वाले हैं, अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, इदानीम नीति शास्त्रोपदेशेन, इस समय उनको नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः, उनका पुनर्जन्म कराने में जो समर्थ हो सके, ऐसा कोई विद्वान आप लोगों में से है? क्योंकि
अगली बात फिर उसने कही, यतः काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतीं द्युतिं तथा सत्तत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। काचः कांचन संसर्गात्, काचः कांच जिसका सफेद एवं चमकीला रंग होता है, कांचन संसर्गात् सोने के संपर्क से या सोने के पास रखे जाने से, मारकतीम द्युतिम धत्ते जो मरकत मणि है उसकी कांति को, उसकी शोभा को, उसकी आभा को, उसकी चमक को धारण करता है। तत्सन्निधानेन, सत्सन्निधानेन, ऐसे ही सज्जनों के पास रहने से, समीप रहने से, विद्वानों के संसर्ग से, प्रवीणताम, ये मेरे अनधिगत शास्त्र वाले मूर्ख पुत्र जो हैं वह प्रवीणता को, दक्षता को, कुशलता को प्राप्त हो जाएंगे। उक्तम च, और भी कहा है, हीयते ही मतिस्तात नीचैः सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। हीयते हे तात, हे विद्वानों, हे प्रिय व्यक्तियों, सज्जनों, ही क्योंकि नीचे ही, सह समागमात निम्न लोगों के संपर्क से, तुच्छ लोगों के संपर्क से, मूर्ख लोगों के संपर्क से, उनके साथ से मिलने से, मति ही, बुद्धि ही यते, नीच ही हो जाती है, निम्न ही होती है, हीन हो जाती है। समय ही, और अपने समान लोगों के साथ मिलने से, बैठने से, रहने से, समता मेति, समानता को प्राप्त होती है। विशिष्टै सह, और अपने से श्रेष्ठ जनों के साथ, विशिष्टाम एति, सज्जनों के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ, विद्वानों के साथ बैठने से, विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बैठने से विशिष्टता को प्राप्त होता है। हे प्रियजन, नीचों के साथ मिलने से बुद्धिहीन हो जाती है, अपने बराबर वालों के साथ समानता को प्राप्त होती है तथा श्रेष्ठ जनों के साथ श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। संगति का मानव पर बड़ा प्रभाव होता है। जैसे व्यक्ति के साथ संपर्क होगा, बुद्धि वैसी ही हो जाएगी। संगति से मानव के गुणों में, स्वभाव और विचारों में तथा आचरण में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पतिरिव ब्रवीत। इसी बीच विष्णु शर्मा नाम के पंडित, महापंडित, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ, सभी नीति शास्त्रों के तत्वों के जानकार, बृहस्पतिरिव ब्रवीत, बृहस्पति के समान बोले, देव महाकुल संभूता एते राजपुत्राः, उच्च कुल में उत्पन्न संपन्न ये राजपुत्र, एते राजपुत्राः तन्मया नीतिम ग्राहयितुम शक्यन्ते, इनको मैं नीति की शिक्षा देने में समर्थ हो सकूंगा, नीति सिखाऊंगा मैं इनको, मेरे द्वारा इनको नीति की शिक्षा दी जा सकती है। राजकुमार हैं, उच्च कुल में उत्पन्न हैं, ऐसा विष्णु शर्मा नाम के पंडित ने राजा से बृहस्पति के समान, जो सकल नीति शास्त्रों के जानकार थे, उन्होंने कहा। यतः, क्योंकि ना द्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्, न व्यापारशतेनापि शुकुवत् पाठ्यते बकः। ना द्रव्ये, अद्रव्य निहिता काचित क्रिया फलवती न भवेत्, कुपात्र या अनुचित स्थान पर रखी हुई विद्या कभी भी फलवती नहीं होती है, अर्थात परिणाम को, ठीक ठीक परिणाम को प्राप्त नहीं होती है। कोई भी काम कुपात्र या अनुचित स्थान पर निहिता काचित क्रिया किया गया कोई काम फलवती, सफल नहीं होता है।
व्यापार शतेनापि बकः शुकवत न पाठ्यते। जैसे अनेक प्रयत्नों के पश्चात भी, अनेक पुरुषार्थ के पश्चात भी बकः बगुले को शुकवत न पाठ्यते, बगुले को तोते के समान पढ़ाया नहीं जा सकता। ये जो स्थिति है ये ऐसी ही होती है। इस प्रकार बृहस्पति के समान सकल शास्त्र के जानकार विष्णु शर्मा नाम के विद्वान महापंडित सभा में जो उपस्थित थे, उन्होंने उन राजा से चारों पुत्रों को पढ़ाने के लिए निवेदन किया। यह आज के लिए इतना ही पर्याप्त।